Om Shanti. This is the scientific analysis of divine knowledge. The topic is Rudra Yagya and energy transmutation. विज्ञान स्मृति और आत्मिक स्वाहा की प्रक्रिया. So there are many questions. What is yagya? And what is the scientific importance of our yagya? बाबा कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है. इसमें तुम अपना सब कुछ स्वाहा करो क्योंकि अब घर चलना है. So our yagya is a beginning also and it is an end also. End of the previous cycle and beginning of a new cycle. Okay, let's understand this question deeply. रुद्र ज्ञान यज्ञ के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी है, पर हमें इसके पीछे की स्पिरिचुअल फिजिक्स को भी समझना चाहिए. अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे साइंटिफिक अप्रोच के साथ. सो रुद्र ज्ञान यज्ञ इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इनर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. क्या है यज्ञ? एक इनर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है. यज्ञ शब्द का शाब्दिक अर्थ है स्वाहा करना, त्याग देना. लेकिन बाबा ने यज्ञ को सिर्फ रिचुअल नहीं बताया बल्कि एक एनर्जी कंजर्वेशन लैब बताया है. ठीक है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट जलाते हैं तो वह मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक इसी तरह जब हम अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को बाबा की स्मृति में स्वाहा करते हैं तो हमारा आत्म संचालित सिस्टम एक नए रूप में एक्टिवेट होता है. बेसिकली घर में यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं. घर में पीस स्टेब्लिशमेंट के लिए यज्ञ करे जाते हैं, या घर में जब कोई चीज़ की नई शुरुआत कर रहे होते हैं, जैसे नया घर बन रहा है तो यज्ञ होता है. नए घर में जाके शिफ्ट हो रहे हैं तो यज्ञ होता है. घर में शांति के लिए यज्ञ होता है ना. पुराने एक पैटर्न को ख़त्म करके एक नए पैटर्न की शुरुआत से पहले यज्ञ होता है. ऐसे ही यज्ञ के अंदर चीज़ें स्वाहा की जाती हैं. मतलब हम पुराने तरीके को स्वाहा करते हैं और एक नए पैटर्न, एक नए तरीके को शुरू करते हैं, एक नए लाइफस्टाइल को शुरू करते हैं. ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को ख़त्म करते हैं. ऐसे ही जब हम याद में बैठते हैं, याद इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ यज्ञ. जब हम रिमेम्बरेंस में बैठते हैं तो परमात्मा अग्नि से हमारे पास्ट कामिक पैटर्न्स, बॉडी कॉन्शियसनेस, अटैचमेंट्स, ओल्ड बिलीफ सिस्टम सब जलकर एक नया पैटर्न जनरेट होता है जिसमें हम आत्म संचालित सिस्टम को नए रूप से एक्टिवेट करते हैं. यह यज्ञ एक्सटर्नल नहीं बल्कि एक इंटरनल ट्रांसम्यूटेशन है जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है ईगो डिसोल्यूशन थ्रू मेडिटेटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी. वैसे तो यज्ञ वर्ड इज वेरी डीप. ये हमने साइंटिफिकली समझा कि साइंस के अनुसार कौन से टर्म्स हैं जो हमारे यज्ञ से कनेक्ट होता है. बट आवर यज्ञ इज मच मोर ह्यूज देन दिस एक्सप्लेनेशन. बाबा आके एक यज्ञ स्थापित करते हैं. उस यज्ञ में बहुत सारे ब्राह्मण जाके अपने आप को समर्पित करते हैं. ठीक है, एक नई दुनिया स्टैब्लिश करने के लिए सब इकट्ठे होकर के थॉट्स क्रिएट करते हैं. एक नया थॉट प्रोसेस जनरेट करते हैं इस वर्ल्ड में.
सब सेम फ्रिक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं, तब जाके एक नई दुनिया स्टेब्लिश होती है। भगवान आकर के धरती पे कुछ स्पेसिफिक सोल्स को चूज करते, उन्हें आके सुधारते, उनसे मेडिटेशन करवाते, उनकी थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, उनके कर्मों को चेंज करते हैं, जिस वजह से पूरे संसार में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। केवल कुछ स्पेसिफिक सोल्स को चूज करते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू आर वन ऑफ देम। वी ऑल आर वन ऑफ देम। सब ब्राह्मण्स नहीं है इस दुनिया में, ओके और चलो कह सकते हैं ब्राह्मण्स बहुत सारे हैं, सब पुरुषार्थी ब्राह्मण्स नहीं है। जो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करे वो ब्राह्मण। अब हेल्प भी थोड़ी होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी होता है कि हम समर्पण कर देते हैं, है ना। तो अब जब संगम युग यज्ञ स्टेब्लिश हुआ है, तो ये समझे ये यज्ञ मेरा है, जिम्मेदारी सारी मेरी है। और जो महारथी आत्माएं होंगे वो ये ज़रूर सोचेंगे, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यज्ञ किसका है? मेरा, मेरी जिम्मेदारी है ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करूं ताकि दूसरों को भी हेल्प कर सकूं चेंज करने में, उनको गाइड कर सकूं। यज्ञ का और भी बहुत डीप मीनिंग होता है, हम इसे एनालाइज करके एक सेपरेट सेशन करवा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यज्ञ को कुछ ऐसे समझे कि यहाँ मुझे अपने पुराने थॉट प्रोसेस को स्वाहा करना है और एक नया थॉट पैटर्न शुरू करना है, जिसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है निश्चय, समर्पण, फिर होता है त्याग। बाबा ने ऊपर कहा था कि अपना सब कुछ स्वाहा करो क्योंकि अब घर जाना है। सो जो भी आपके पास है उसे इस यज्ञ में लगाओ, क्योंकि सब चीज़ें वरना यहीं रह जाने वाली है, कुछ भी हमारे साथ जाता नहीं है। कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू ब्लेसिंग्स। जो भी आपके पास है फिलहाल उसे ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करो ताकि वो आपके साथ जाए। कल बाबा दधीची ऋषि के एग्जाम्पल दे रहे थे, आज यज्ञ की बात हो रही है, ओके। सो यज्ञ इज अ बिगनिंग एंड इट इज एन एंड ऑल्सो, एवरीथिंग इज साइकिलिक। यज्ञ बिलोंग्स टू मी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। एक नया सुमान प्रैक्टिस करें, जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ेगी, आत्मा की स्थिति भी उसी अनुसार बढ़ेगी। जितना श्रेष्ठ संकल्प आप क्रिएट कर सकते हैं उतने ऊंचे संकल्प क्रिएट करें। संकल्प क्रिएट करने के लिए कोई भी मनाही नहीं है ना, किसी को भी ऊंचे से ऊंचा संकल्प क्रिएट करो। शिव बाबा ने यज्ञ रचा ब्रह्मा बाबा के थ्रू, सीधा संकल्प चलाओ, आई एम मास्टर ब्रह्मा, आई एम द केयर टेकर ऑफ दिस यज्ञ, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। कैसे ध्यान रखेंगे? सबको वाइब्रेशंस देंगे हम पीस के, सबको पावर्स देंगे, जो कमी मुझे लगेगी सब में मैं वो भरूंगा सब में बैठ के। एंड आई एम मास्टर ऑलमाइटी, कुछ भी कर सकते हैं हम, घर बैठे बैठे चेंज ला सकते हैं, ऐसे चैलेंज कर देना चाहिए। ओके, सो आई थिंक we should make a team and we can work together because we all are a part of this यज्ञ। और जिसकी जितनी धारणा होगी वो उतना सीनियर, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिसेस करेगा, जितने ज़्यादा इन्वेंशंस करेगा वो उतना सीनियर, ठीक है। So let's become Hamjins and work together.
Let's understand the next topic, Manmana Bhav, a divine neural rewiring. मनमना भाव का अर्थ है स्मृति आधारित रिकनेक्शन. मेमोरी बेस्ड रीप्रोग्रामिंग टेक्निक. बाबा ने जो 2 मुख्य पॉइंट्स दिए वो थे मनमना भाव अर्थात मुझे याद करो, मन को मेरे में लगाओ. इससे हम न्यूरोकॉग्निटिव टर्म से समझे तो इसका अर्थ हुआ माइंड को एक हाई फ्रीक्वेंसी पर रिवायर करना. माइंड को एक हायर फ्रीक्वेंसी पर रिवायर करना. जब कॉन्स्टेंटली आपके थॉट्स एक हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि आपके बुद्धि परम धाम में बैठी हुई है या आप योग कर रहे हो तभी आप मनमना भाव की स्थिति में हो, नहीं. ये होता है जब आपकी स्थिति श्रेष्ठ है, आपकी आत्मा कंसिस्टेंटली ज्ञान की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रखी है. आपका हर थॉट यज्ञ से रिलेटेड है, आपका हर कर्म यज्ञ से रिलेटेड है, आपका हर संकल्प ये सोच रहा है कि बड़े से बड़ा करना क्या है. आपकी स्थिति श्रेष्ठ है, मतलब आप मनमना भाव स्थिति में स्थित हो. ठीक है. सिर्फ योग में बैठे रहना मनमना भाव नहीं होता, एक हायर स्टेट में कंसिस्टेंटली रहना जहाँ पे आप ज्ञान योग धारणा सेवा सब कुछ कर रहे हो और आपकी स्थिति श्रेष्ठ है, मतलब आप मनमना भाव की स्थिति में स्थित हो. आपका माइंड एक हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है. उसे कहते हैं मनमना भाव. तो जब हम मुरली सुनते हैं मतलब हम याद में हमारी स्थिति मनमना भाव की है. अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं तो, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मनमना भाव की अवस्था है. अगर हम सेवा करते टाइम बुद्धि में कुछ कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मनमना भाव स्थिति में. संसार को देख रहे हैं ज्ञान को यूज करते हुए, ज्ञान का चश्मा लगा करके, तो भी मनमना भाव स्थिति में स्थित है. और इस हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने से एक कंसिस्टेंट स्थिति हमारी बन जाती है जिसमें हम देवताओं जैसे रिएक्ट करने लगते हैं. एक कंसिस्टेंट पीस कामनेस हमारे अंदर नेचुरली आ जाती है. ठीक है. इससे बाबा कहते हैं मनमना भाव की स्थिति. अब इसका साइंटिफिक लॉजिक समझे. थॉट्स जनरेट न्यूरोकेमिकल सिग्नल्स. क्या करते हैं? थॉट्स न्यूरोकेमिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं. रिपीटेड फोकस ऑन अ डिवाइन आइडिया रिवायर्स द न्यूरोनल आर्किटेक्चर. ये हैब्स लू है. क्या कह रहे हैं? रिपीटेड फोकस ऑन डिवाइन आइडियाज. आपकी बुद्धि में हमेशा ही ये चल रहा है कि मुझे करना क्या है, भगवान के लिए मैं क्या सेवा करूं, मेरा यज्ञ कैसे मैं हेल्प करूं आगे बढ़ाने के लिए, या मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या कर रहा हूँ, या मेरी स्थिति कैसे श्रेष्ठ बनाऊं. तो ये जो डिवाइन आइडियाज हैं वो न्यूरोनल आर्किटेक्चर को रिवायर करते हैं. ठीक है. जब हम बार बार बाबा को याद करते हैं तो आत्मा में स्टोर्ड ओल्ड संस्कार ओवरराइड होने लगता है. जर्नी लोगों को लगता है संस्कार परिवर्तित नहीं हो सकते, पर जब हम रिपीटेड थॉट्स क्रिएट करते हैं, एक फोकस रखते हैं बुद्धि पर, है ना, हर वक्त बुद्धि में ये चलता रहे कि क्या आइडिया निकालूं जो सेवा हो. और सेवा करने के लिए ना घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है. मनसा सेवा एक ऐसी चीज है जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हो. एंड इवन घर बैठ के आप एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो. सबको चार्ज कर सकते हो, सबको पावर्स दे सकते हो, सबको वाइब्रेशंस भेज सकते हो, सबके थॉट प्रोसेसेस को भी चेंज कर सकते हो. इतनी ज़्यादा पावर्स हैं हमारे पास संकल्पों की शक्ति है. बाबा कहते हैं ना, मैंने शक्तियाँ दे दी हैं बट आप यूज़ नहीं करते. जस्ट बिकॉज हम ऑल माइटी हैं तो हमारे पास वो सारी पावर्स हैं, हम बस उन्हें पहचानते नहीं हैं.
ये एक ब्राह्मण ही कह सकता है, एक सच्चा ब्राह्मण कह सकता है, मैं घर बैठ के ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, सबकी स्थिति घर बैठ के चेंज कर सकता हूँ। बस नॉलेज होनी चाहिए उस लेवल की, ठीक है। और इन सब से हमारे ऊपर की जो सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें होती है ना, मेरे संस्कार चेंज नहीं हो रहे, मेरा गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा, बहुत छोटी चीज़ें हो जाती हैं फिर ये सब चीज़ें, जब हम उस लेवल पे सोचने लगते हैं। ओके, तो साइंस में इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी थ्रू डिवाइन रिमेम्बरेंस। जैसे कोई हार्ड डिस्क में वायरस डिलीट करने के लिए नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, वैसे ही बाबा के मन मना भव महावाक्य से आत्मा डिवाइन संस्कार से रीप्रोग्राम हो जाती है। अब बाबा तो एक लाइन में बोल देते हैं मन मना भव, अब ये हमें पता है ना कि उस स्थिति में स्थित होने के लिए क्या क्या करना है। वेल, चीज़ें इतनी भी टफ नहीं है। डिवाइन संस्कार से रीप्रोग्रामिंग करनी है बस, उसके लिए हाई लेवल के थॉट्स क्रिएट करने हैं, उस कॉन्शियसनेस में रहना है। क्या थॉट है आज का? यज्ञ मेरा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग बिकॉज आई एम मास्टर ब्रह्मा, द सन ऑफ ब्रह्मा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्वाहा। स्वाहा का मतलब है ईगो डिसोल्यूशन, लेटिंग गो ऑफ लोअर आइडेंटिटी। स्वाहा इज नॉट सेक्रीफाइस। ओके, बाबा कहते हैं ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है, इसमें सब कुछ स्वाहा करना है। अब सवाल उठता है स्वाहा करे कैसे? ओके, साइंस के अकॉर्डिंग स्वाहा का मतलब है लेट गो द अटैचमेंट्स एंड बिकम इमोशनली डिटैच्ड। इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस संसार से बांध के रखती है, अटैचमेंट्स एक्चुअली। ओके, जब तक हम इमोशनली इस संसार से डिटैच नहीं होंगे तब तक हम बड़े लेवल पर नहीं सोच सकते। हम आसपास के लोगों से कनेक्टेड हैं, हमें उनके अंदर संसार नज़र आता है और बस हम उन लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं। ओके, और अगर हमें यज्ञ के लेवल पे सोचना है और संसार के लेवल पे सोचना है तो पहले इमोशनली डिटैच होना पड़े, सब चीज़ों को स्वाहा करना पड़े, उनके फ़ायदे के लिए ही उन्हें स्वाहा कर दें। स्वाहा का मतलब केवल अग्नि में जलाना नहीं होता, इट इज जस्ट कि एक बार के लिए उस चीज को भुला देना, उससे डिटैच हो जाना उनके खुद के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि दुनिया परिवर्तित होगी तो फायदा तो उनका भी होगा। दिस इज वेरी डीप, इसे साइकोलॉजिकली समझता है ईगो डेथ एंड नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस, जहाँ व्यक्ति धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियसनेस, रिलेशनशिप बेस्ड बॉन्डेजेस और मटेरियल एक्सपेक्टेशंस, इन सभी से मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर हमें संसार में इंटरेस्ट रहेगा तो ना हम बॉडी कॉन्शियस से बाहर आएंगे, ना हम रिलेशनशिप के बॉन्डेजेस से बाहर आएंगे। रिलेशनशिप्स ख़त्म करने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उनके बंधन में ना बनने की, ठीक है। रिलेशनशिप में रहें बट अटैचमेंट में ना रहें उनसे, उनको केवल देने के भाव से उस रिश्ते में ज़रूर रहें, ठीक है। मटेरियल एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं। जब ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी तब जाके सब चीज़ों से मुक्त हो पाएंगे और तब सब चीज़ें होंगी स्वाहा। साइंस में इसे कहते हैं ईगो डिसोल्यूशन एंड इमोशनल डिटैचमेंट। ये एक कॉन्शियस चॉइस है जो आत्मा को हल्का और शक्तिशाली बनाती है, बट हम उस कॉन्शियस चॉइस में इस संसार को चूज कर लेते हैं, ना कि बाबा को, ना कि यज्ञ को। कितने ब्राह्मण आत्माएं जो सोचते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल,
बाबा यू जस्ट डोंट वरी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। मैं यहाँ पर स्वर्ग लेकर आऊंगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यज्ञ। कितना उसे अपनी जिम्मेदारी समझता है, कितना ये टेंशन लेता है कि बाबा रिवील नहीं हो रहे। ठीक है, हमारी किसी की स्थिति सुधर नहीं रही है, कोई भी सोल कॉन्शियस नहीं हो रहा है, कितने आत्माओं को ये टेंशन होती है। क्योंकि हमें संसार में ना मज़ा आता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर पूरी दुनिया पेन में है। तो बाबा मुरलियों में कितनी बार कहते हैं, आपको ये सुनाई नहीं देता कि भक्त कितना रोकर आपको याद कर रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम जब हम सबको जग जाने की ज़रूरत है। दिस इज़ हाई टाइम नाउ। इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो, तब हमें जाके संसार से वैराग्य आए। एक होता है अपने आप छोड़ना, एक होता है चीज़ें ऐसी हो जाए कि हमें छोड़नी ही पड़ेंगी। जब हम अपने आप छोड़ते हैं उसे कहते हैं स्वाहा, मतलब वो सफल हो गया। और जब ज़बरदस्ती छुड़वाई जाए वो सफल नहीं होता है। चीज़ें कैसे ना कैसे तो छूटनी ही है ना। है ना, वैराग्य अपने आप आना चाहिए, ना कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हों जो वैराग्य आए। जो वैराग्य अपने आप आ जाएगा इस ज्ञान को सुन के, तब आप कहेंगे आपने यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा किया। एक होता है परिस्थिति वैसी आ जाए, फिर हम जाके बोलें कि हमारा तो हमें ये भी सफल करना है, वो भी सफल करना है, ये भी करना है। वो सफल नहीं होता है ना। सो बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिकॉज दिस यज्ञ बिलोंग्स टू अस। स्वाहा का अर्थ है शिफ्ट फ्रॉम टेम्पररी आइडेंटिटी टू इटर्नल आइडेंटिटी। अपने पुराने देभान, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भी स्वाहा करना है, अपनी इटर्नल आइडेंटिटी को याद करना। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, भगवान की संतान हूँ, यज्ञ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे सर पे। और ये प्रक्रिया बाबा के ज्ञान और योग से ही संभव है। और कोई चीज़ से कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। The next point is Ashwamedh Yajna, self sovereignty activation, mind mastery। बाबा कहते हैं ना अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। सो हम तीनों चीज़ों को अलग अलग तरह से समझ रहे हैं। अश्वमेध का अर्थ क्या होता है? अश्व मतलब माइंड, मेध मतलब इंटेलेक्ट। अश्वमेध शब्द को बाबा ने परिभाषित किया स्वराज्य के लिए किया गया यज्ञ। माइंड इज मन, थॉट्स, राइटिंग कैपेसिटी। मेध बुद्धि को सिंपलाइज करता है, बुद्धि की शक्ति, विवेक। इसका सीधा अर्थ क्या है? When your mind is ruled by soul conscious intellect, you become a Swarajya Adhikari. Note down this point. When your mind is ruled by soul conscious intellect, you become a Swarajya Adhikari. Okay. So mind को कौन कंट्रोल करने वाला है अभी? इंटेलेक्ट कंट्रोल करने वाली है, बुद्धि। और बुद्धि में जब ये बात बैठी होगी आई एम अ सोल, वो जो कॉन्शियसनेस क्रिएट हो रखी होगी, और उस कॉन्शियसनेस में बैठ के जब आप माइंड को कंट्रोल करेंगे, तब आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि यज्ञ है, संसार में क्या हो रहा है, लोगों के अंदर क्या पेन है, लोगों को वाइब्रेशंस भेजनी है, उनके विकर्मों को विनाश करना है, उनके अंदर शक्तियाँ भरनी है।
और जब आप उस लेवल पे सोचने लगेंगे तब ये सब चीज़ें छोटी छोटी लगेंगी कि मुझे गुस्सा आता है, मेरा ईगो कंट्रोल नहीं होता, मुझे रिएक्शन आता है. ओके, इट इज़ जस्ट अ शिफ्ट ऑफ थॉट. व्हाट इज़ द शिफ्ट? आई एम रिस्पॉन्सिबल. साइंस में इस अवस्था को कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डोमिनेंस और लिम्बिक सिस्टम. यानी इमोशन ड्राइवन रिएक्शन की जगह विजडम ड्राइवन रिस्पॉन्स. अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं? इमोशन ड्राइवन रिएक्शन देते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों. एक होता है विजडम ड्राइवन रिस्पॉन्स. सब चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी हो जाएंगी बिकॉज वी ऑल आर इंसिस्टर्स. हम सबसे बड़े हैं यहाँ पे. ओके, स्वराज्य अधिकारी बने. कैसे बनेंगे? अश्वमेध यज्ञ से. खुद का अश्वमेध यज्ञ रचे. बॉडी कॉन्शियसनेस को पहले शिफ्ट करे सोल कॉन्शियसनेस में. और सोल कॉन्शियसनेस कैसे होगी? एक शिफ्ट ऑफ थॉट से, उस प्रैक्टिस से. आई एम अ लाइट, आई एम सिटिंग इन बिटवीन दिस ब्रेन. व्हेन आई लुक अबव देयर आर टू organs on me. One is hypothalamus, one is pituitary gland. I'm sitting in this brain room. मैं इस brain रूपी कमरे में बैठा हूँ. I'm controlling this whole body. Now this body is under my control. Okay? इसे क्या कहते हैं? स्वराज्य. चलो ये हो गया बॉडी पर. जब आप अपने को बार बार आत्मा समझते हो तब आपके मन पर भी आपका कंट्रोल हो जाता है. वो भी अपने हिसाब से नहीं चलेगा. ओके, विजडम ड्राइवन रिस्पॉन्स. The next point is Sangam Yug. Why this time Sangam Yug is unique? Sangam Yug is Divine Kairos time. बाबा कहते हैं ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता. यह एकमात्र समय है जब सोल को सुप्रीम प्रोग्रामर से डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है. ओल्ड कार्मिक डाटा डिलीट होता है, न्यू डिवाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है. टाइम को समझने के लिए साइंस का सिद्धांत है काइरोस टाइम, अ विंडो ऑफ डिवाइन अपॉर्चुनिटी. ठीक है, संगम युग इज काइरोस विंडो, टोटल रिसेट अपॉर्चुनिटी. एक पुराने समय का अंत और एक नए समय की शुरुआत. दो युगों का कॉन्फ्लुएंस. और वो भी दो कौन से युग? एक बिल्कुल डार्क युग है और एक बिल्कुल गोल्डन युग है. सो उस बिल्कुल डार्क युग को चेंज करने के लिए ऑब्वियसली एक डिवाइन इंटरवेंशन होना ज़रूरी है, वरना वो गोल्डन नहीं हो सकता. बाबा ने मुरलियों में कहा है संगम युग का एक सेकेंड पूरे टाइमलाइन के एक वर्ष के समान है. ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा एक सेकेंड वेस्ट हो रहा है, या वेस्ट इज अ लिटिल थिंग. अगर आप एक सेकेंड पेन में हो, मतलब आने वाले 84 जन्मों में आप 1 साल तक पेन में रहने वाले हो. वो कोई भी टेन्योर हो सकता है. ओके, सो बी वेरी केयरफुल. आई एम एंजॉइंग माई संगम और नॉट. इस टाइम में मुझे सब कुछ जानना है कि नहीं जानना, या मुझे वैसे ही घर चले जाना है. क्या ज़रूरत है जानने की? ये सोच तो नहीं रख रहा मैं. हर क्यों का मुझे पता करना है कि नहीं करना. ज्ञान के सागर की संतान. मुझे पता तो होना चाहिए व्हाट इज़ द साइंस, व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाई इज़ मैथ्स, व्हाट इज़ यूनिवर्स, ब्लैक होल्स, मून, सन, वाटर, डीपनेस, ओशन, एवरीथिंग.
हर चीज़ पता कैसे चलेगी? पहले हम मुरली को ध्यान से सुने, दी गई धारणाओं को अच्छे से करें, योग में बैठें। योग की प्रैक्टिसेस से ज्ञान इमर्ज होता है आत्मा में, तब जाके नए नए पॉइंट्स निकल के आते हैं। अगर पुराने तरह से चलते रहे तो चेंजेस नहीं आ सकते। एक नया थॉट प्रोसेस हम सबको बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज संगम इज अ कायरोस विंडो। यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है टोटल रीसेट की। अब आने वाले 84 बर्ड्स कैसे डिज़ाइन करने हैं, यू कैन डिज़ाइन हियर। बट इस चीज़ की आपको अवेयरनेस भी होनी ज़रूरी है कि लिटरली ये समय कोई साधारण समय नहीं चल रहा है। बाहर से दुनिया भले ही साधारण सी लगती है, बट ये समय साधारण नहीं है। एटलीस्ट ज्ञान होने के बाद कोई इसे वेस्ट ना करे। जिन्हें पता नहीं है उनके लिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। पता होने के बाद अगर वेस्ट कर रहे, वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बस दुखी ना रहे, कैसे भी करके खुश रहो इस टाइम में। खुशी कैसे होगी? ज्ञान से, धारणाओं से, सेवा करने से, ब्लेसिंग्स लेने से। सो इट्स हायर अपॉर्चुनिटी फॉर सोल रिसेट ओनली once per cycle. The soul get full transformation rights. अगर द्वापर में जाकर के भगवान को बोलेंगे ना कि मेरी किस्मत आपने खराब लिखी है, आपने मेरा ड्रामा खराब रचा है, तो वो चीज़ें कुछ काम नहीं करने वाली। बाबा कहेंगे संगम पे तुमने प्रसारती नहीं किया। ओके, आने वाले 84 बर्ड्स कैसे होंगे ये आप अभी डिज़ाइन करो। बाद में हम शिकायत ना करें कि हमारे कर्म अच्छे नहीं थे शायद जब भगवान भाग्य दे रहा था। अभी अपॉर्चुनिटी मिली है अपने टोटल 84 बर्ड्स को डिज़ाइन करने की, नॉट जस्ट 21, टोटल 84। सो डिज़ाइन इट प्रॉपरली, बिकॉज दिस इज संगम युग। इससे भी ज़्यादा डीप है ये संगम युग जितना हमें समझ आया है। बट अगर आप थोड़ी हेल्प करें एनालिसिस करने में तो शायद हम थोड़ा और समझ पाएंगे ना। नेक्स्ट टॉपिक इज डेली एनर्जी रीसेट प्रैक्टिस, स्वाहा की विधि, इंटरनल यज्ञ टेक्निक। अंदर एक यज्ञ रचे। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंटरनल यज्ञ रच सकते हैं। कैसे? हर बार जब भी हम योग में बैठते हैं इंटरनल यज्ञ रचते हैं, जिसमें हम पुराने कामिक अकाउंट्स, पुराने कामिक पैटर्न्स, पुरानी सोच, पुराने विचार, पुराने डर, पुराने एंगर, पुराने इमोशंस को ख़त्म करते हैं। ओके, now let's practice for a few seconds. Just close your eyes, take a deep breath. मैं आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ। शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब विजुअलाइज करें एक दिव्य लाइट, सुप्रीम सोर्स आपके ऊपर वाइब्रेट कर रही है। कहे, बाबा मैं अपने डर, क्रोध, मोह, वासना सब कुछ स्वाहा करता हूँ। अनुभव करें ये सब नेगेटिविटी बर्न हो रही है और प्योर लाइट एक्टिवेट हो रही है।
मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा की सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। मैं प्रकृति के बीच विराजमान इस ब्रेन रूम में बैठी हुई हूँ। ये ब्रेन एक लैब है जहाँ बैठ के मैं पूरे विश्व को वाइब्रेशंस भेज सकते हो। मेरे थॉट्स पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करते हैं। आई एम मास्टर ऑलमाइटी। The son of Brahma himself. I am operating this world. I am the creator. I am the operator. I am Master Brahma. Om Shanti. Okay. सो ये 5 मिनट का मेंटल यज्ञ एक तरीका है पुरानी थॉट प्रोसेस को स्वाहा करने का, एक नई सोच बनाने का, एक नए लाइफस्टाइल बनाने का। Okay, now let's talk about the conclusion. Why scientific understanding matters. बाबा कहते हैं अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड मिलेगा। अब इसे फियर से नहीं, लॉजिक से समझे। लॉ ऑफ कर्मा इज इक्वल टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी इन्वेस्ट की उतनी रिटर्न होती है। अगर नेगेटिविटी बची तो रिटर्न भी पेन के फॉर्म में होगा, है ना। इसीलिए प्योरिटी इज इक्वल टू प्रिजर्वेशन ऑफ एनर्जी लीकेज और रिमेम्बरेंस इज इक्वल टू रिस्टोरेशन ऑफ सोल बैटरी। ये ज्ञान एक इटर्नल सॉफ्टवेयर अपडेट है जहाँ पुराने संस्कार, पुराने कामिक वायरसेस डिलीट होते हैं, डिवाइन संस्कार इंस्टॉल होते हैं, जिससे आत्मा की ओरिजिनल पावर एक्टिवेट होती है थ्रू सुप्रीम सोर्स। डिवाइन प्रोग्रामिंग होती है। यज्ञ क्या है? रीप्रोग्रामिंग लैब। बाबा क्या है? सुप्रीम प्रोग्रामर, जो हमारे अंदर एक नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। किसकी हेल्प से? यज्ञ की हेल्प से। यज्ञ में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? यज्ञ करने वाला ज़रूरी है। यज्ञ में एक अग्नि होती है, कुछ सामग्री डलती है ना। ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यज्ञ करने वाली कौन? मैं आत्मा। यज्ञ में सामग्री क्या डलेगी? हमारे पुराने थॉट प्रोसेस, हमारे पुराने कर्म, जो भी हमारे पास नेगेटिव है, सब उस यज्ञ में स्वाहा करो। अग्नि क्या है? बाबा की याद। ठीक है। तो जब सुप्रीम प्रोग्रामर एक नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो पीस ओएस, प्योरिटी ऐप और पावर कैरनल और ज्ञान का फायरवॉल डलता है। अब निर्णय आपका है कि आप इस यज्ञ का हिस्सा बनकर खुद को रिपोर्ट करना चाहते हैं या नहीं। या साधारण लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं।
सभी के जैसे, या यज्ञ की जिम्मेदारी उठाना चाहता है। ओके, जैसा कि हमने कहा, ये उससे ज़्यादा डीप है जितना हम इसे समझ पा रहे हैं। इट इज़ जस्ट कि हम एक कोशिश कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू एनालाइज ऑल दिस, और ये ना सोचे कि मैं गृहस्थी हूँ, मैं बाहर काम करती हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, मुझे ये सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं। हम संगम युग पे हैं, यहाँ सब कुछ जानना हमारा अधिकार है, और बाबा से हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि मुझे सब कुछ जानना है, दिस इज़ माई राइट, और आप मुझे सब कुछ समझाओ। ओके, एंड देन सी वो कैसे नहीं समझाते, कैसे भी समझाए आकर के, अब ये उनकी जिम्मेदारी है। ओके, थोड़ा अधिकार रखो उन पर, क्योंकि हम संगम युग पे हैं। ओके, ओम शांति।